आपको पढ़ना है क्या, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए कि जो रेजिस्टेंस होता है आपके पास, जो रेजिस्टर होता है, ये रेजिस्टर मेनली आपके पास दो तरह का होता है, जिसमें एक रेजिस्टर जो होगा वो एल वाई से बना हुआ होगा। ठीक ना, किस चीज से बना हुआ होगा, एल वाई से, या दो से अधिक मेटल के मिक्सचर से बना हुआ होगा। तो रेजिस्टर का क्या होना चाहिए कि एक ऐसा चीज होना चाहिए जो अधिक से अधिक करंट को क्या करे, रोके। रोकेगा तो हीट भी होगा, और हीट होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। क्यों कि हम लोग जो अपने घर में फ्यूज का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज का, ये फ्यूज जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टर ही होता है। तो रेजिस्टर का चाहिए क्या कि ये करंट को रोके, कंट्रोल करे, उतना ही करंट दे जितना का हमको जरूरत है। और दूसरा चीज कि अगर उससे अधिक करंट आए तो ये हीट होकर के क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो ये कॉन्स्टेंटेंट एक होता है एल वाई, कॉन्स्टेंटेंट, या फिर एक दूसरा होता है क्या, मैग्नीन, या फिर क्या होता है, मैग्नीन। ऐसे एलवाइज का बना हुआ होता है। आप लोग देखिएगा कि आपके घर में जो बोर्ड होता है, इस बोर्ड में देखिएगा कि फ्यूज लगा हुआ होता है, और फ्यूज में हम लोग तार बांध देते हैं, ऐसे ही सॉकेट में घुसा करके लगाया रहता है ये फ्यूज। ये फ्यूज, इसमें क्या रहता है ना कि इसके दोनों टर्मिनल में तार बांधने वाला रहता है। तो ये तार हम लोग इसमें ऐसे बांधेंगे, ऐसे बांधेंगे, इसके बीच में जो दो टर्मिनल निकला हुआ रहेगा इसमें से, इसमें क्या रहेगा, दो टर्मिनल निकला हुआ रहेगा। और इस टर्मिनल में हम लोग क्या करते हैं, इस टर्मिनल में हम लोग कोई सा मेटल का तार बांध देते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं कि फ्यूज है। लेकिन ये मेटल का तार नहीं होना चाहिए, किसका होना चाहिए, एलवाई का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो और रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत ज्यादा हो। ऐसे एलवाइज जो है, ये एलवाइज कहलाते हैं क्या, आपका रेजिस्टर। कैसे एलवाइज से, कॉन्स्टेंटेंट और मैग्नीन जैसे एलवाइज से बना हुआ जो फ्यूज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलवाइज से बना हुआ फ्यूज। और इसी का एक दूसरा जो टाइप होता है, जो होता है क्या, कार्बन रेजिस्टर। जो क्या होता है, कार्बन रेजिस्टर, ये कार्बन से बना हुआ रेजिस्टर होता है। इसका साइज बहुत छोटा होता है। इसका साइज जो है तो क्या होता है, वेरी स्मॉल इन साइज होता है। ये चीज क्या होता है, वेरी स्मॉल इन साइज, मतलब कि जो इसका साइज होगा, ये साइज क्या, बहुत छोटा। और इसका रेजिस्टेंस जो होता है, ये क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। कैसा होता है ये, हाई रेजिस्टेंस। तुम लोग देखे हुए होंगे कि इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में कुछ इस तरह के चॉकलेट के जैसे जैसे डिवाइस लगे हुए होते हैं, है ना। तो ये जो चॉकलेट के जैसे जैसे डिवाइस लगे हुए हैं, इसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी डिवाइस को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी डिवाइस को बोला जाता है क्या, कार्बन रेजिस्टर। इसी डिवाइस को क्या बोला जाता है, कार्बन रेजिस्टर। अब देखो कि ये कार्बन रेजिस्टर जो है, ये होता क्या चीज है भाई, तो ये साइज में बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ये कार्बन रेजिस्टर साइज में बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस का होता है। तो इतने छोटे से साइज पे उतना बड़ा रेजिस्टेंस का डिनोशन लिख पाना असंभव हो जाता है। इतने छोटे से साइज पे इतना बड़ा रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख पाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, कलर से कोडिंग कर दिया जाता है। ये जो इसमें सर्कल सर्कल जैसा रिंग आपको दिख रहा होगा, चार रिंग, ये चार रिंग इसको डिजाइन के लिए नहीं है या अच्छा लगने के लिए नहीं है, ये इसके रेजिस्टेंस को बताता है, इसका कॉम्बिनेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। क्या बोले भाई, कि किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत अधिक अधिक होता है। तो इतने बड़े बड़े वैल्यूज को, इतने बड़े बड़े वैल्यूज को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस पर लिख नहीं पाएंगे। तो जब लिख नहीं पाएंगे तो इसमें क्या किया जाता है, इसके लिए एक जुगाड़ लगा दिया क्या, कि इसको कलर से कोड कर दिया गया। अब ये कलर कोडिंग कर दिया गया, तो इस कोडिंग से हम लोगों को क्या होता है, पता चल जाता है किस चीज के बारे में, इसके रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है। तो अब देखिए, आप किसी भी कार्बन रेजिस्टर को देखिएगा तो इसमें आपको चार अलग अलग कलर के बैंड दिखेंगे। चार कलर के बैंड दिखेंगे, देखिए, एक दो तीन और चार बैंड, चार बैंड दिखेगा। इस चारों बैंड का मतलब क्या होता है, इस चारों बैंड का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोगों को देखना है,
और इसके बारे में हम लोगों को सीख करके आज अगर कोई भी कार्बन रजिस्टर का कलर कोड किया हुआ है तो उसको डिकोड करना सीखना है कि कैसे इसको हम लोग रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल वैल्यू में बदल देंगे। समझ में आ रहा है बात? तो देखिए कि इसमें कार्बन रजिस्टर में किसी भी कार्बन रजिस्टर को आप बताइएगा, जब भी बनाइएगा तो उस कार्बन रजिस्टर में जो है तो आपको 4 कलर बैंड दिखेगा। किसी भी कार्बन रजिस्टर में मान लीजिए कि ये एक कार्बन रजिस्टर है आपके पास, मान लीजिए कि ये क्या है, एक कार्बन रजिस्टर है। अब इस कार्बन रजिस्टर में आपको 4 अलग अलग कलर के बैंड दिखेंगे। ये एक बैंड, इसका नाम रख लीजिए ए, एक दूसरा बैंड, इसका नाम रख लीजिए क्या, बी, एक तीसरा बैंड, इसका नाम रख लीजिए क्या, सी, और एक चौथा बैंड रख लीजिए, जो चौथा बैंड रहेगा क्या, डी। 4 बैंड का मैं नाम रख लिया क्या, ए, बी, सी और डी। इसमें देखिएगा कि जो फर्स्ट 2 बैंड है, जो आपका फर्स्ट 2 बैंड है, ठीक ना, फर्स्ट 2 बैंड, पहला 2 बैंड जो होता है, पहला 2 बैंड कौन कौन सा है, पहला 2 बैंड ए और बी, shows द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू को आपको दिखाएगा। जो पहला 2 बैंड होगा वो किस चीज को दिखाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखाएगा, ठीक ना। जो तीसरा बैंड है, थर्ड बैंड, थर्ड बैंड shows द मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 को आप बोलेंगे तो 10 का पावर कितना रहेगा, जो ये दिखाएगा, ठीक ना। और चौथा बैंड जो होगा इसमें, जो आपका फोर्थ बैंड होगा, ये थर्ड बैंड बोले तो सी और चौथा बैंड बोले तो डी। ये चौथा बैंड डी जो है ये शो करेगा क्या, शोज द एरर, कि इसमें गलती कितना का हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? 4 तरह का बैंड होगा, जिसमें पहला 2 बैंड ए और बी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा, सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा। तीसरा जो बैंड होगा, ये तीसरा बैंड बताएगा कि 10 का पावर कितना होगा। और चौथा बैंड का जो कलर बताएगा, ये बताएगा कि इस रेजिस्टेंस में एरर कितने का है, 2% आगे पीछे जाएगा कि 5% आगे पीछे जाएगा कि 10% आगे पीछे जाएगा, ये इसके कलर को बताते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अगर 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 आपका चौथा बैंड, इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका चौथा बैंड गोल्डन कलर का है, इफ द फोर्थ बैंड, इफ द फोर्थ बैंड मतलब डी इज ऑफ पहला गोल्डन कलर, अगर ये पहला वाला जो है तो किसका है, गोल्डन कलर का, मान लीजिए किस कलर का है, गोल्डन कलर का। तो इस गोल्डन कलर का मतलब ये होता है कि जो एरर है ये प्लस माइनस कितने का, 5%। गोल्डन कलर का मतलब क्या होता है कि एरर कितने का है, 5%। अगर ये चौथा बैंड जो है आपके सिल्वर कलर का हो, अगर आपका ये बैंड जो है तो सिल्वर कलर का हो, इसका मतलब जो एरर होता है वो प्लस माइनस कितने का, 10%। बात समझ में आ रहा है? और अगर चौथा बैंड हो ही नहीं, नो कलर हो, अगर चौथे बैंड का कोई कलर नहीं हो, इसका मतलब ये समझना है कि जो एरर है ये कितने का, प्लस माइनस 20% का। ये जो प्लस माइनस 20%, 10% और 5% है, ये क्या चीज शो कर रहा है, एरर को। ये याद रखना है क्या भाई, गोल्डन कलर हो इसका मतलब एरर कम है, कितने का, 5% का। अगर सिल्वर कलर हो इसका मतलब कितने का एरर है, 10% का। और अगर कोई कलर नहीं हो, यानी कि रेजिस्टेंस में केवल 3 ही बैंड हो, मतलब चौथे बैंड का कोई कलर नहीं हो, तो ये क्या बताएगा कि एरर कितने का है, 10%। अब देखिए ये तो खाली लास्ट वाले बैंड का हम बात किए, COLOUR, ये ना, ये ना, चलो ठीक कर लेना। देखो ध्यान से, मैं क्या बोला कि भाई लास्ट बैंड का कलर डिसाइड कर लिए कि अगर गोल्डन कलर रहा तो कितने परसेंट का एरर, 5%। सिल्वर कलर रहा कितने परसेंट का एरर, 10% का एरर। अगर नो कलर रहा तो कितने परसेंट का एरर, 5%, 20% का एरर।
लेकिन अब पहला 3 बैंड का कलर कुछ भी हो सकता है। तो इस कलर का कोड आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला 3 बैंड किस कलर का होगा। इसका एक कोडिंग बनाया गया। ये कोडिंग है कुछ इस तरह से। समझ में आ रहा है बात कि यहाँ पे जो कोड तुमको याद रखना है, ये इसका कौन सा कलर है, ठीक ना। ये कौन से ए बी बैंड के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर सी बैंड के लिए। और सुनहरा का मतलब होता है क्या, गोल्डन, जिसको ±5% लिखे हैं पीछे। सिल्वर के लिए लिखे हैं कितना, ±10%। और कोई रंग नहीं, इसका मतलब कितना, ±20%। ये तो क्लियर थे। अब इधर वाला तुमको याद रखना है कि अगर कलर ब्लैक है इसका मतलब नंबर 0। कलर ब्लैक है उसके लिए कितना नंबर लेंगे, 0। अगर कलर ये ब्राउन है इसका मतलब नंबर कितना, अगर ये रेड है तो नंबर कितना, 2। अगर ऑरेंज है तो 3, ये येलो है तो 4, ये ग्रीन है तो 5, ब्लू है तो 6, वायलेट है तो 7, ग्रे है तो 8 और व्हाइट है तो 9। इसी तरीके से इधर 10 का पावर भी लेना है। 10 का पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सर ये वाला पैटर्न तो याद रह जाएगा, 0 से लेकर के 9 तक है। इधर वाला भी 10 का पावर 0 से लेकर के 9 तक है। बात है कि अगर इसी ऑर्डर में इस कलर को हमको याद करना है तो कैसे याद करेंगे, इसको याद करना पड़ेगा, है ना। तो तुम देखो कि इसके लिए हम लोग एक जुगाड़ का याद करते हैं। जुगाड़ कैसे याद करते हैं, तो जुगाड़ याद रखना है कैसे आपको कि एक आदमी है, एक आदमी है जिसका नाम है क्या, बीबी रॉय। एक आदमी है जिसका नाम क्या है, बीबी रॉय। ये बीबी रॉय जो आदमी है ये है कहाँ का, तो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। ये कहाँ का आदमी है, ग्रेट ब्रिटेन का, ठीक ना। ये आदमी है कहाँ का, ग्रेट ब्रिटेन का। तो जी फॉर तुमको याद रहेगा ये ग्रीन कलर, और बी फॉर तुमको ये याद रहेगा ब्लू कलर। बीबी रॉय एक आदमी है जो कहाँ का है, ग्रेट ब्रिटेन का है, और इसकी बीबी बहुत अच्छी है। हैज, इधर दिख ही नहीं रहा ये कलर, उसकी बीबी क्या है, बहुत अच्छी है, सुंदर नहीं है, अच्छी है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। उसकी बीबी कैसी है, बहुत अच्छी है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अरे यार, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, अब जो है, तो अगर ये सेंटेंस आपको एक लाइन में याद रह जाए तो इस सेंटेंस से आप इस सीक्वेंस को भी याद रख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब कहोगे सर बी तो 3 जगह पर है, तो थोड़ा सा मेहनत करके आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला वाला बी ब्लैक, दूसरा वाला ब्राउन और तीसरा वाला ब्लू। फिर आप देखिए एक और वर्ड है जो 2 बार रिपीट है, कौन सा, एक और जी, जी ना। तो ये पहला वाला ग्रीन के लिए और दूसरा वाला ग्रे के लिए। ये ऑर्डर में आप याद रखेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि इस पैटर्न को हमको कैसे याद रखना है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अगर ये सेंटेंस याद रहेगा तो ये सीक्वेंस याद हो जाएगा, और ये सीक्वेंस याद हो जाए तो आपको पता है कि 0 से लेकर के कहाँ तक, 9 तक, और 10 टू द पावर 0 से भी कहाँ तक, 9 तक। देखो हर साल बोर्ड एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे जेई हो चाहे नीट, नीट में तो हर साल 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, और इतना आसान जिसका कोई जवाब ही नहीं है। जेई में भी कभी कभी पूछ लेता है, बोर्ड भी हर साल पूछ लेता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये टर्मिनोलॉजी को याद कैसे रखना है। तो क्या रखे कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एक आदमी है जिसका नाम क्या है, बीबी रॉय है। ये कहाँ का रहने वाला है, ग्रेट ब्रिटेन का, और उसकी बीबी कैसी है, बहुत अच्छी है, सुंदर नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं, अच्छी है, हैज वेरी गुड वाइफ। अब देखिए कि इस टर्मिनोलॉजी को जब हम लोग याद रखेंगे तो इसका यूज कैसे करना है, इसको जरा सा ध्यान से देखना। अब देखो अपने पास ये याद रखना है, इसको सीक्वेंस में याद रखने के लिए बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब इसमें जो जो लेटर आपको हाईलाइट किया हुआ येलो कलर से, यही कलर का सीक्वेंस है ना। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। और इस पैटर्न का हम लोग यूज कैसे करेंगे, जिस यूज को आप ध्यान से देखिए। ऊपर एक कार्बन रजिस्टर है, इस कार्बन रजिस्टर में 4 कलर लगे हुए हैं। ये 4 कलर किसी भी कलर के बैंड हो सकते हैं।
जो पीछे हमने 10 का सीक्वेंस देखा है, इस 10 के सीक्वेंस में से ये कोई भी 4 कलर हो सकता है, बस लास्ट वाला या तो सिल्वर होगा या तो गोल्ड होगा या तो कोई कलर नहीं होगा। लेकिन बाकी के ये 3 आपके किसी भी कलर का बैंड हो सकता है। अब मान लो ये पहला बैंड जिस कलर का है, उस कलर के लिए हम लोग कौन से लेटर का यूज करते हैं, कितने नंबर का यूज करते हैं, ये यहाँ पे लिख लेंगे। मान लो कुछ भी यूज करते हैं, एक्स आया, ये कोई जरूरी नहीं है, ये किसी भी कलर का हो सकता है, एक्स आएगा। दूसरे वाले बैंड का कलर दिया रहेगा, पता करेंगे हम कुछ भी है, वाई आएगा। इनटू तीसरे वाले कलर का रंग देखेंगे, इसका बैंड का पावर कुछ भी आएगा, जेड आएगा। और प्लस माइनस चौथे वाले का जो परसेंटेज आएगा, मान लो कुछ भी मान लो 10% का एरर है, ये गोल्डन है तो 5% का एरर होगा, है ना। प्लस माइनस कितने परसेंट का, 5% का। अब देखिए जब इसको लिख लेंगे तो मान लो कि ये कितना है, ये कौन सा कलर है, ब्राउन कलर, इसके लिए कितना नंबर आएगा, 2 आएगा। मान ले कुछ भी आए, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आया। ये ब्लैक है, 0 आएगा। इनटू 10 टू द पावर रेड है, 2 आएगा। 10 टू द पावर 2 और प्लस माइनस कितना, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, तो हम लोग ओम में लिख लेंगे। इसका रेजिस्टेंस निकल के आ गया, कलर जो था वो कलर क्या हो गया, डिकोड हो गया। बस आपको याद क्या रखना है कि ये वाला पैटर्न, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ से कि ये कलर का पैटर्न है, इस कलर के पैटर्न के लिए हम लोग एक याद रखने के लिए टर्म क्या बनाए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। और इसका परसेंटेज एरर हम लोग कैसे, लास्ट वाले बैंड के कलर से निकालते हैं। लास्ट वाला कैसा बैंड होगा, या तो आपका लास्ट वाला बैंड होगा किस कलर का, गोल्डन कलर का, या तो कैसा होगा ये, या तो गोल्डन होगा, या फिर किस कलर का होगा, सिल्वर होगा, या फिर क्या होगा, नो कलर होगा, या फिर क्या होगा, नो कलर होगा। तो अगर गोल्डन कलर का हुआ इसका मतलब एरर कितने का होगा, अगर सिल्वर कलर हुआ तो मतलब एरर कितने का, और अगर कोई कलर नहीं रहा इसका मतलब एरर कितने का, 20% का। अब देखो कि बाकी के 3 पट्टी का रंग इसी 10 में से कुछ ना कुछ रहेगा। बाकी का जो 3 पट्टी है, लास्ट वाले का तो या तो गोल्डन या तो सिल्वर या तो नो कलर, लेकिन जो बाकी का जो 3 पट्टी बचा है पहले का, ए बी और सी, उस ए बी और सी का जो रंग है वो इसी 10 रंग में से किसी ना किसी का रहेगा। अब इस 10 रंग में मान लो पहला वाला का येलो, येलो के लिए कितना लिखेंगे, 4। दूसरे वाले का है मान लो रेड, रेड के लिए कितना लिखेंगे, हो गया कितना, 42, पहला 2 डिजिट मतलब 42। अब तीसरा वाला कलर मान लो ब्लू है, मतलब इंटू 10 टू द पावर 6। और चौथा वाला कलर गोल्डन है, इसका मतलब प्लस माइनस 5%। बात समझ में आ रही है कैसे काम करना है। अब देखिए 2 चीज, कभी कभी आपको रंग दिया रहेगा रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहेगा, और कभी कभी आपको रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो कलर का बैंड पूछेगा। बात समझ में आ रहा है। तो एक एक करके क्वेश्चन करके अब हम लोग देखना सीखेंगे। आप लोग चाहें तो हम बार बार पीछे ना करें, इसके लिए आप इसका फोटो रख सकते हैं अपने पास में, अगर नहीं भी रख सकते हैं तो पीछे करके देखेंगे, ठीक ना। अब पीछे करके देखेंगे तो देखो इस पर क्वेश्चन कैसे करना है, बस आज यही पढ़ा करके स्टॉप करना है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करते हैं। क्या कि भाई अपने पास एक कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है, मान लो कि ये है अपना कार्बन रजिस्टर, और इस कार्बन रजिस्टर में 4 कलर बैंड दिया हुआ है। एक ये पहला बैंड, एक ये दूसरा बैंड, एक ये तीसरा बैंड, और एक ये चौथा बैंड। इसमें बोला कि ये जो पहला वाला बैंड है ये है तुम्हारा येलो कलर का, जो दूसरा वाला बैंड है इसके बारे में बोला ये है तुम्हारा रेड कलर का, तीसरे वाले बैंड के बारे में बोला कि ये है तुम्हारा ब्लू कलर का, और चौथे वाले बैंड के बारे में बोला कि ये जो है तुम्हारा किस कलर का, गोल्डन कलर का। बात समझ में आ रहा है। एक रेजिस्टेंस आपको दिया जिस रेजिस्टेंस में 4 पट्टी है, और इस चारों पट्टियों का रंग आपको पता है कि ये कौन कौन से कलर का है। तो आप देखिए जो सबसे पहला पट्टी है आपका ये कैसे कलर का है, येलो कलर का है। येलो कलर के लिए आप देखिए कि आप किस रंग का यूज करते हैं, येलो कलर कितने के लिए, 4। येलो कलर के लिए हम लोग चौथे नंबर का यूज करते हैं, इसका मतलब ये येलो कलर का जो बैंड होगा उसके लिए कौन सा नंबर आया, 4, ध्यान देना। दूसरा कलर है कौन सा, रेड, इसके लिए किस नंबर का यूज करते हैं, तीसरा नंबर क्या है,
ब्लू, ब्लू के लिए कितने का यूज करते हैं? ब्लू के लिए हम लोग यूज करते हैं कितने का? देखो ब्लू के लिए यूज करते हैं कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो 6 नंबर का यूज करते हैं, तो 6 नंबर का जब यूज करोगे तो ब्लू के लिए तीसरा पट्टी है, इसके लिए कितना लिखना होगा? 10⁶। और जो चौथा कलर है आपका, ये कैसा कलर है? गोल्डन कलर है। गोल्डन कलर का मतलब कितना? +/- 5%। अब देखिए अब इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखना है। तो इसका जब आपको बोले रेजिस्टेंस लिखने के लिए, तो R = AB इंटू 10⁶ ±D%। पहला 2 डिजिट, तीसरा वाला 10 का पावर, और चौथा वाला एरर। तो पहला 2 डिजिट भाई साहब कितना है? देखो कितना है? 4 और 2 इंटू 10 का पावर कितना, और प्लस माइनस कितना %? 5%। अब देखो इसी को हम लोग अगर अच्छे से लिखें तो इसको 4.2 इंटू 10⁻7 ±5%। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मतलब इस रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस होगा आर बराबर, ये कितना होगा? 4.2 इंटू 10⁻7 ओम का होगा। और इसमें 5% का आगे पीछे हो सकता है, किसके कारण से? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण। तो अगर आप बढ़िया कंपनी का जाइएगा फ्यूज खरीदने के लिए, तो उसमें पैसा थोड़ा सा ज्यादा लगता है, और उसमें 4 बैंड रहेगा, और चौथा बैंड क्या रहेगा? गोल्डन रहेगा। क्यों गोल्डन रहने का मतलब ये है कि इसमें जो एरर है वो बहुत निग्लिजिबल एरर है, कम एरर है, 5% का एरर हो सकता है। लेकिन अगर लोकल खरीदने जाइएगा तो उसमें 3 ही बैंड रहेगा, चौथा रहेगा नहीं। एरर कितना? बहुत ज्यादा, 20% का एरर हो सकता है। मतलब 100 ओम का रेजिस्टेंस खरीदने गए तो या तो वो 120 रहेगा, या तो 80 रहेगा, इस बीच में कहीं भी रह सकता है, 80 से 120 के बीच में। लेकिन अगर बढ़िया ब्रांड का आप खरीदने के लिए जाइएगा रेजिस्टेंस, तो ये 100 ओम का है, मतलब 95 से 105 तक ये रह सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर कलर आपको दिया हुआ रहे तो रेजिस्टेंस कैसे लिखना है? हर साल नीट में और जेई में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बोर्ड्स में भी हर साल पूछे जाते हैं कलर कोडिंग से क्वेश्चन। बस आपको याद क्या रखना है कि एक आदमी है, तो कहाँ का, क्या नाम है उसका? डीबी रॉय। कहाँ का रहने वाला आदमी है? ग्रेट ब्रिटेन का। उसकी बीवी कैसी है? कह रहा है सुंदर है। सुंदर बीवी पर ध्यान मत दो, अच्छी बीवी बनाओ, नहीं तो हम अच्छे अच्छों को सुंदर बीवी से पिटते देखे हैं। ठीक ना? इसीलिए बीवी अच्छी रहेगी, पीटे नहीं। हाँ, अरे यार करने से कुछ भी होता है, करो तो। चलिए, ये ये समझ में आ गया इतनी बातें। अब देखिए कि अब हम आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे, और आप लोग मुझे क्वेश्चन बना करके दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन है। फिर हम लास्ट में इस साल नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, और फिर हम लोग अपने लेक्चर को करेंगे यहाँ पर समाप्त। देखिए, आपको 2 बात बोले हैं क्या? एक तो आपको कलर बैंड दिया रहेगा, रेजिस्टेंस निकालने पूछेगा तो कैसे निकालना है, समझ में आ रहा है? या फिर रेजिस्टेंस ही दिया रहेगा और आपको कहेगा कलर बैंड निकालना। तो तुम देखना कि रेजिस्टेंस मेन ये था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। तो पहले इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके बाद कलर डिसाइड करना। नहीं तो यहाँ पे 10⁻7 देखेगा, लड़का ब्लू के जगह कुछ और सोच लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो 42 रहे, यहाँ 4.2 नहीं रहे, कितना रहे? 42 रहे, ऐसे सोचना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए। एक रेजिस्टेंस है आपके पास, कार्बन रेजिस्टेंस, और इस कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में आपको दे रखा है कि जो इसका पहला बैंड है, जो इसका पहला बैंड है, ये पहला बैंड है आपका रेड कलर का। दूसरे बैंड के बारे में कह रहा है कि ये जो है, ये है आपका कैसा? ग्रे कलर का। तीसरे बैंड के बारे में कह दिया कि ये जो तीसरा बैंड है आपका, ये है कैसा? तो ये है ग्रीन कलर का। और कह रहा है कि जो चौथा बैंड है आपका, ये चौथा बैंड है किस कलर का? तो ये है सिल्वर कलर का। तो आप बताइए भाई साहब कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? आप बताइए कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अब देखिए कि यहाँ पर हम लोगों के पास 4 कलर है। एक तो रेड कलर है, दूसरा कौन सा कलर है? ग्रे कलर है, तीसरा कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है, और चौथा कौन सा कलर है? सिल्वर कलर है। तो आपको पता है कि ये पहला 2 जो होता है वो क्या होता है? AB।
तीसरा वाला क्या होता है C, और चौथा वाला क्या होता है, हम लोग जो रेजिस्टेंस लिखते हैं R इक्वल टू वो कितना लिखते हैं, AB इंटू 10⁻C प्लस माइनस D%, ये ना। अब आपको देखना है कि इस चारों में से, इन चारों में से इसका कलर कोड क्या है। तो कलर कोड यहाँ याद करवाया हुआ है, क्या, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो देखो अपना जो कलर कॉम्बिनेशन है, उस कलर कॉम्बिनेशन में पहला वाला कौन सा है, रेड, और रेड के लिए हमको कितने नंबर का यूज करना है, 2 नंबर का। दूसरा वाला जो कलर है अपना वो कौन सा है, ग्रे, और ग्रे के लिए तुम देखो कि कौन से नंबर का यूज करना है, ग्रे के लिए तुमको यूज करना है कितने नंबर का, 8 नंबर का। यानी कि ये ग्रे के लिए 8 यूज करेंगे, कितना, 8। ग्रीन के लिए कितने नंबर का यूज करना है, ग्रीन के लिए यूज करना है हम लोगों को कितने नंबर का, देखो इसमें 5 नंबर। इसका मतलब ग्रीन के लिए जो हम लोग यूज करेंगे 5 नंबर, तो ये कितना लिखेंगे 10⁻। और सिल्वर के लिए बेटा कितना परसेंट का एरर होता है, प्लस माइनस 10%। अब देखिए कि अगर इसका रेजिस्टेंस लिखना है, तो रेजिस्टेंस लिखना है तो ए के जगह नंबर कितना आएगा 2, बी के जगह कितना आ रहा है, सी के जगह कितना आ रहा है 10⁵, और प्लस माइनस कितना परसेंट, 10%, और इसका यूनिट क्या होगा, ओम। अब देखो इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस कितना परसेंट, 10% ओम, और यही हो जाएगा क्या, इसका रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। इस बार जो 7 तारीख को नीट का एग्जाम हुआ है, उस नीट के एग्जाम में आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर जरा सा हम लोगों को फोकस करना है। इस बार के नीट के एग्जाम कह रहा है क्या, कह रहा है क्या कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ, if the resistance of a carbon resistor, of a carbon resistor is R equal to 2200 plus minus 5%, 2200 plus minus 5% ohm, then the color of, then the color of its third band is, तो इसके थर्ड बैंड का कलर क्या है। सेम टू सेम क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है, और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है इस बार 7 तारीख वाले एग्जाम में। कितना है 2200 प्लस माइनस 5%। अब देखो इस 2200 प्लस माइनस 5% को बेटा आर इक्वल टू जो लिखेंगे, ये 22 इंटू 100 अब प्लस माइनस 5% लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे। ये 22 इंटू 100 हुआ, इसका मतलब 22 इंटू 10⁻² प्लस माइनस कितना परसेंट। अब देखो ये 2 किसके लिए, ये ना, बीबी रॉय। 2 किसके लिए, रेड के लिए। ये भी 2 किसके लिए, ये भी 10⁻² किसके लिए, और ये प्लस माइनस 5% किसके लिए। तो तीसरे बैंड का कलर कौन सा है, बात समझ में आया कि नहीं आया। यही क्वेश्चन इस बार किसमें पूछा था, नीट में। समझ में आ रहा है। तो इस चीज को अगर आप ध्यान रखेंगे, कलर बैंड के 7 कॉम्बिनेशन को, 10 लाइन के कॉम्बिनेशन को, और एक वर्ड अगर आप याद रखेंगे क्या, कि जो है अपना कौन, बीबी रॉय है, कहाँ का है भाई, ग्रेट ब्रिटेन का है, कहाँ का, ग्रेट ब्रिटेन का, ठीक ना। और इसके पास जो है कैसी बीबी है, हैज वेरी गुड वाइफ। यही 10 पॉइंट जो आपको याद रहे यहाँ से यहाँ तक का कलर, तो रेजिस्टेंस का कोडिंग का क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर कलर बैंड दिया है तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और अगर रेजिस्टेंस दिया है तो कलर का बैंड निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब देखो कि रेजिस्टेंस में कलर कोडिंग इंपॉर्टेंट, इसीलिए अब सिलेबस से हटा दिया। अब की जो नया इस बार का रिवाइज सिलेबस है ना, इससे मुझे लग रहा है कि कलर कोडिंग को हटा दिया है। केमिस्ट्री से 11 12 मिला करके कुल मिला करके 11 चैप्टर रिड्यूस हो गया। फिजिक्स से बहुत सारा पोर्शन रिड्यूस हुआ, लेकिन अच्छा अच्छा पोर्शन रिड्यूस कर दिया है ना, जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको पढ़ना ही है। इसीलिए हम लोग कोई भी पोर्शन स्किप नहीं करते हैं। जो सिलेबस रिड्यूस भी हो गया है, सारे पोर्शन को धीरे धीरे पढ़ते चलते हैं। यहाँ पर आकर के आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है खत्म। अब यहाँ से हम लोगों को इस चैप्टर में
पूरा का पूरा सर्किट पढ़ना है। जैसे कैपेसिटर में हम लोग पढ़ते थे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पता नहीं चले तो क्या करेंगे, सीरीज में है कि पैरेलल में है, एक बैटरी रहे तो क्या करेंगे, एक से ज्यादा बैटरी रहे तो क्या करेंगे। तो कभी भी सर्किट में अगर एक से ज्यादा बैटरी आ जाता है ना, तो फिर तुम्हारा सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट धरा का धरा रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तब हम लोग नया नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और इसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ना है, किरचॉफ लॉ। एक साइंटिस्ट है किरचॉफ, और उसका लॉ है किरचॉफ लॉ। सर्किट को सॉल्व करने का दो नियम है, इस पर हम लोग धीरे धीरे आगे जा करके बात करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाता है खत्म। मतलब सर्किट में ही व्हीटस्टोन ब्रिज भी आ जाएगा, और जो जो चीज है वो सारा आ जाएगा। मतलब इसके बाद अब केवल हम लोगों को क्या पढ़ना है, खाली सर्किट 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 पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। बात समझ में आ रहा है? तो ये आज का एक और सवाल आप लोग बना के दिखाएं, है ना? एक और सवाल आप लोग बना करके दिखाएं। एक सवाल आप लोग ये बनाए कि दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है क्या कि इफ द रेजिस्टेंस of a carbon resistor of a carbon resistor is, if the resistance of a carbon resistor is 4.3 into 10 to the power 7, then find the color of its थर्ड बैंड। इट्स थर्ड बैंड इसमें दिया हुआ है, ±5% भी है। अच्छा देखो, कलर लिखने के लिए ना, अगर इंडियन इंग्लिश में लिखोगे तो ये लिखोगे, और अगर रशियन इंग्लिश में आप लिखिएगा तो ये ऐसे ही लिखाता है। क्या? हाँ, ये रशियन इंग्लिश का है, ठीक ना? रशियन इंग्लिश में कलर COLOR लिखाता है, और मेरा है ना इंडियन बुक रशियन बुक पढ़ते पढ़ते स्पेलिंग में इसीलिए कंफ्यूजन रहता है बहुत। ठीक है, बनाइए इसको। ब्लू होगा, देखो कितना लिखोगे इसको, इसको लिखोगे कितना भाई, 4.3 इंटू 10 टू द पावर 7 प्लस माइनस कितना परसेंट, 5%। आप देखिए इसी को अगर मन करे तो 4.3 इंटू 10 और इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस माइनस 5% लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। 10 के पावर 7 को 6 और 1 लिख लिए, इसको मिला तो कितना हो जाएगा, 43 इंटू 10 टू द पावर कितना, प्लस माइनस कितना परसेंट। अब देखो पहला कलर 4 नंबर का, तो 4 नंबर का कलर देख लो कौन से कलर में आ रहा है, 4 नंबर का कलर आ रहा है कौन सा, येलो। 4 नंबर का कलर कौन सा आ रहा है, येलो। भाई इसका मतलब जो 4 नंबर वाला कलर है अपना, ये कैसा पहला बैंड है, येलो। तीसरे नंबर पे देख लो कैसा आएगा, BB रॉय, ठीक ना, BBROY। 3 नंबर आ रहा है ना, तो 0 1 2 3 कैसा आएगा, ऑरेंज आएगा। और 6 नंबर पे आ रहा है तो BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक ना, ये 6 नंबर आ जाएगा। ये आ जाएगा कितने नंबर पे, 6 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ब्लू, और प्लस माइनस 5% है, इसका मतलब ये कैसा कलर होगा, गोल्डन कलर। अपने से कौन सा पूछा हुआ है, तीसरे बैंड का, तो तीसरे बैंड का कलर कौन सा होगा, ब्लू होगा। और ये इस बार का नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, सेम डाटा के साथ। ये एक ऐसा क्वेश्चन हुआ। तो आज सीखे क्या मिला जुला के, आज सीखे क्या मिला जुला के कि कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस में अगर कलर कोड दिया रहेगा तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो कलर कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि नीट वगैरह जैसे जैसे एग्जाम्स में कैसे कैसे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जरा सा ध्यान देना। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हम आपको पढ़ाए हैं। नीट में इस बार एक क्वेश्चन पूछा है, इसी बार एक क्वेश्चन पूछा है कैसा कि ये एक आपका सर्किट दिया हुआ है, ये सर्किट, और इसमें दिया हुआ है कि सब 3 माइक्रोफैराड का है। तो बताइए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो ये रहा एक 3 का, और इसके साथ एक हो जाएगा कितने का। अब ये दोनों सीरीज में है, तो 1/c इक्वल टू कितना, 1/3 प्लस 1/3
ये कितना हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो गया। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस बार 7 तारीख वाले। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब कि रेगुलर क्लास करिए और क्लास में जितने प्रैक्टिस करवा दिए गए केवल उतना का प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर बनाइए, कोई एग्जाम आपसे नहीं रुकेगा। बात समझ में आ रहा है? अब बताओ कि 2 चैप्टर पढ़ाए, 2 चैप्टर से ये क्वेश्चन हम तुमको बनवा दिए, और देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तुमको जो पढ़ाए हैं उससे क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है। कह रहा है क्या, देख लो ध्यान से। कह रहा है कि एक पानी का ड्रॉप है, ध्यान देना। कह रहा है कि एक पानी का ड्रॉप है, एक पानी का ड्रॉप है, और कह रहा है कि इस पे कुछ चार्ज है क्यू, इस पे कुछ चार्ज है प्लस क्यू। कह रहा है क्या कि ऐसे ऐसे 27 ड्रॉप को हम लोग कंबाइंड कर दिए, तो बताइए कि उसका पोटेंशियल कितना गुना हो जाएगा। ठीक ना, एक ड्रॉप दिया हुआ है, उस पे चार्ज दिया हुआ है, या कुछ भी नहीं दिया हुआ है मान लें। कह रहा है क्या कि आप बताइए कि अगर ऐसे ऐसे 27 ड्रॉप को हम लोग मिला दिए तो नया पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तुमको जो पढ़ाए हैं वाटर ड्रॉपलेट कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, और इस स्फेयर पे अगर चार्ज है बेटा क्यू और इसका रेडियस है आर, तो इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल लिखते हो ये कितना लिखते हो K3 लिखते हो कि नहीं। अब मान लो ये स्फेरिकल वाटर ड्रॉप है जिसका रेडियस आर है और इस पे चार्ज कितना है क्यू, तो इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा K3। अब कह रहा है कि ऐसे ऐसे 27 ड्रॉप को मिला दिए, तो अगर एक का तुम वॉल्यूम निकालो, एक का तुम वॉल्यूम निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा कि नहीं। मान लो कि जब ऐसे ऐसे 27 ड्रॉप को हम लोग मिलाए तो 27 ड्रॉप को मिला करके जो एक बड़ा वाला बना उसका रेडियस है कितना आर, ठीक ना। और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, एक पे क्यू है तो इस पे कितना क्यू चार्ज हो जाएगा 27 क्यू चार्ज हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहता है। अब 27 ड्रॉप को मिलाए हैं मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 27 गुने 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर में। तो इसका जो वॉल्यूम लिखोगे वो कितना लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब बराबर कितना 27 गुने 4/3 पाई आर क्यूब लिखोगे कि नहीं। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई गया और आर क्यूब इक्वल टू बचा कितना 27 आर क्यूब। यहाँ से आर इक्वल टू कितना लिखेगा 27 का क्यूब रूट 3 और आर क्यूब का कितना, तो इसका जो पोटेंशियल लिखोगे V बराबर ये कितना लिखोगे K, Q के जगह पर कितना Q और R के जगह पर कितना लिखोगे 3 से कटेगा 9 बार में कितना हो गया 9KQ/R। और ये तो इसका पहले वाला पोटेंशियल है, मतलब इसका जो नया पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। यही सवाल इस बार नीट में पूछा हुआ है, इस बार 7 तारीख वाले नीट में। समझे क्या कि दिया हुआ है कि एक वाटर ड्रॉपलेट है जिसपे चार्ज क्यू है, इसका पोटेंशियल अगर ऐसे ऐसे 27 ड्रॉपलेट को मिला करके एक बड़ा ड्रॉप बनाए तो बताइए बड़े वाले का पोटेंशियल छोटे वाले के कितना टाइम्स होगा। तो भाई मिला देंगे तो रेडियस 3 टाइम्स होगा, चार्ज 27 टाइम्स होगा, पोटेंशियल कितने टाइम्स हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहने का मतलब क्लासरूम में करवाया हुआ नहीं है क्या, ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो अगर क्लासरूम के चीज़ों को आप प्रैक्टिस करें केवल और प्रीवियस ईयर बनाएं तो आपसे कोई कंपटीशन नहीं छूटेगा। समझ रहे हैं बात। अगले दिन से हम लोग सर्किट में हाथ लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। आज के लिए इतना काफ़ी है।